हम लोग हर संडे यानी रविवार को आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आता है उसका एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर रहा है। और आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं, जिससे हमें बेहद ही प्रसन्नता होती है और बहुत ही खुशी मिलती है। तो दोस्तों, आज मैंने सुबह ही बैठकर आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आया था उसको लगाया है और आप लोगों के समक्ष मैं इस समय उसके एनालिसिस के लिए प्रस्तुत हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मॉक का लेवल लगभग में मान सकते हैं कि मतलब मॉडरेट था और समय को न गवाते हुए हम अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हैं और बताते हैं आपको कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर रहा है। तो जैसा कि दोस्तों मेरा जीके जीएस वाला पोर्शन जो था उसमें आज मेरा 30 क्वेश्चन सही हुआ है और 10 प्रश्न गलत हुआ है। जीके बहुत बढ़िया आज हुआ है। और जीके में मतलब समय लगे हैं, जो 30 प्रश्न सही हुआ है उसके लिए हमें 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगा है तथा जो 10 प्रश्न गलत हुए हैं उनके लिए हमें 2 मिनट 44 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा जीके जीएस वाले पोर्शन में कुल 11 मिनट का समय लगा है। क्या दोस्तों जीके जीएस में 11 मिनट का समय लगना सही है? हाँ दोस्तों, जीके जीएस में यदि 11 मिनट का समय लग रहा है आपको तो समय के लिए चिंतित न हो, 10 से 11 मिनट लगेगा ही। और बात करते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की, तो हिंदी में आज मेरा 31 प्रश्न सही हुआ है और 9 प्रश्न गलत हुआ है। जो 31 प्रश्न सही हुए हैं उनको करने में 8 मिनट 48 सेकंड का समय लगा है तथा जो 9 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 2 मिनट 58 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा हिंदी वाले पोर्शन में कुल 11 मिनट का समय लगा है। क्या दोस्तों हिंदी में 11 मिनट लगना सेफ है? हाँ दोस्तों, यदि हिंदी वाले सेशन में आपका 11 मिनट का समय लग रहा है तो अपने आप को सेफ समझें, समय के लिए चिंतित न हों। और बात करते हैं कि क्या हिंदी में आज 31 प्रश्न सेफ है? तो दोस्तों नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी में यदि आप 31 प्रश्न कर रहे हैं तो आप अपने आप को गर्त में ढकेल रहे हैं। 31 प्रश्न नहीं करना है, आप लोगों को 31 प्रश्न से प्लस करना है। यानी आज के दिन यदि आप 35 से 36 प्रश्न कर रहे हैं तो हिंदी वाले पोर्शन के लिए अपने आप को सेफ समझिए। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आज मेरा 38 क्वेश्चन सही हुआ है और 2 प्रश्न गलत हुए हैं। जो 38 प्रश्न सही हुए हैं उनको करने में 35 मिनट 50 सेकंड का समय लगा है तथा जो 2 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 2 मिनट 12 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से रीजनिंग वाले पोर्शन में मेरा कुल 38 मिनट का समय लगा है। दोस्तों, रीजनिंग में 38 मिनट लगना इत्तेफाक की बात है। आप रीजनिंग में यदि 38 मिनट ले रहे हैं तो एक सोचने वाली बात है। आपको बहुत ही जल्दी या बहुत ही अच्छे तरीके से रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आप अपना समय कम कर सकें। तो मेरा आज 38 मिनट का समय लगा है, मैं सोचने वाली बात है। और बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या 38 प्रश्न सही है? हाँ दोस्तों, यदि रीजनिंग में आप 38 प्रश्न कर रहे हैं आज के दिन तो अपने आप को रीजनिंग के लिए चिंतित ना हो, रीजनिंग इतना इतना करने लायक। बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की, तो मैथ में आज मेरा 31 प्रश्न सही हुआ है और 9 प्रश्न गलत हुआ है। जो 31 प्रश्न सही हुआ है उनको करने में 42 मिनट 34 सेकंड का समय लगा है तथा जो 9 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 14 मिनट 46 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मैथ वाले पोर्शन में मेरा कुल 56 मिनट का समय लगा है। दोस्तों, मैथ में 56 मिनट का समय लग रहा है, बहुत ही ज्यादा समय है, क्योंकि मैथ वाले पोर्शन में कुछ रीजनिंग भी आती है। लगभग में 8 से 10 प्रश्न रीजनिंग के भी होते हैं। शुद्ध शुद्ध मानिए तो केवल 30 ही प्रश्न होते हैं गणित पे। अगर उसको करने में 56 मिनट लग रहे हैं तो बहुत ही सोचने वाली बात है। मान लीजिए रीजनिंग को 10 प्रश्न को 10 मिनट में कर रहे हैं तो 40 प्रश्न को 40 मिनट में, रीजनिंग को मान लीजिए 10 प्रश्न नहीं, रीजनिंग कुछ जल्दी लग जाती है, जिसकी वजह से मान लीजिए रीजनिंग को हम 5 से 7 मिनट में 10 प्रश्न कर ले रहे हैं तो 40 से 45 मिनट में अगर ये भी कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। यानी मैथ में कुल यदि 50 मिनट का समय लग रहा है आपका तो सोचने का विषय नहीं है, लेकिन मैथ 50 से ज्यादा समय लग रहा है तो ये सोचने वाली बात है। और बात करते हैं कि क्या मैथ में इतना प्रश्न सही है? नहीं दोस्तों, मैथ में अगर 31 प्रश्न हो रहा है तो यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर यहीं पर हम मतलब कम मार्क्स लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन बहुत ही दूर हो जाएगा। इसलिए हमें मैथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, जिससे मैथ में कम से कम कितना भी हो, कैसा भी पेपर आए, कम से कम 35 प्लस स्कोर प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज मैथ में कम से कम 36 से प्लस प्रश्न जो लोग आपने अपने आप को कर रहे हैं वो अपने आप के लिए सेफ समझे। इस प्रकार से यह मेरा चारों विषय का एनालिसिस रहा दोस्तों। और बात करते हैं अब ओवरऑल की, तो ओवरऑल मेरा 130 प्रश्न सही हुआ है और 30 प्रश्न गलत हुआ है।
जो 130 प्रश्न सही हुआ है उसके लिए हमें आज मिले हैं 325 मार्क्स, तथा जो गलत हुए हैं 30 प्रश्न उसके लिए मतलब कोई मार्क्स नहीं मिला है। बात करते हैं कि परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल मेरे दोस्तों मैंने बताया है कि अभी सुबह ही मैंने टेस्ट को दिया है, तो मेरी अभी के समय परसेंटाइल दिखा रही है 93.1%, जो कि पहले वाली परसेंटाइल की अपेक्षा में 1-2 परसेंटाइल ऊपर है, जिससे मालूम चलता है कि कुछ हमारी तैयारी अच्छी है, बन रही है अच्छी तैयारी। और बात करते हैं कि एक्यूरेंसी की, तो एक्यूरेंसी आज मेरा 81.25% दिखा रहा है, 80 प्लस एक्यूरेंसी है, तो सेफ ही है समझिए, मतलब हल्का सेफ है, लेकिन इतना सेफ स्कोर नहीं है। एक तरीके से मान सकते हैं अभी 2 महीने का समय हो सकता है कि कुछ नया हो जाए पढ़ने के बाद। तो 81% आ रही है, तो मतलब एक तरीके से धैर्य रखिए, अच्छा ही होगा। और बात करते हैं कि आज की कट-ऑफ क्या रह सकती है, तो कट-ऑफ दोस्तों जानते हैं कंपटीशन बहुत हाई है। कुछ मित्र हमारे हैं, यादव जी करके हैं, वो कमेंट बार-बार करते हैं कि भैया आप मतलब कट ऑफ ना बताया करें। दोस्त यदि हम कट ऑफ नहीं बताते हैं या फिर अपने से जो भी मान लेते हैं, तो कट ऑफ तो ठीक है कि जो जाएगी तो जाएगी, हम बताएं ना बताएं वो अलग की बात है, लेकिन हमारा अनुभव जो रहता है हम बता देते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको खराब लगता है या फिर जो भी लगता है, तो आप कृपया उतना पार्ट वीडियो का ना देखें। बात करते हैं कट ऑफ वाली, तो कट ऑफ की आज कम से कम अगर आप 134 से 35 प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझे। और क्वेश्चन की बात करते हैं, 134 क्वेश्चन यानी लगभग में 335 मार्क्स से तकरीबन अगर आज वाले सेट में आप कर रहे हैं RWA के, तो आज अपने आप को सेफ समझे, इतना मार्क्स सेफ हो सकता है फाइनल मेरिट के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्र, और अपने एक मित्र के पास अवश्य भेजिएगा, जिससे हम आप और आपके मित्र एक दूसरे की एनालिसिस करके अपने स्कोर को साझा कर करके एक दूसरे के स्कोर को जान के आगे बढ़ने की होड़ में अपने आप को तो बेहतर कर सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।